तो हमने कल ख़त्म किया था फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन पे। तो आज हम इसके आगे करेंगे सेकंड पार्ट इसका। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने पहले बना चुके हैं, इसके आगे का आज हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो जो इसमें जो सेक्शन 10 में गिवन नहीं है ये हमने किया था। पहला जो था 2 पार्टीज़ होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल डिक्लेयर, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए। इन सब को भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं वो है 2 पार्टीज़। 2 पार्टी से हम शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, एक बंदा खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। आप खुद से ही थोड़ा ना कोई चीज़ बेच सकते हो, अपने आप कोई अपने आप से पैसे ले सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पार्टीज, वंस पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टेड इट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए जिसमें से एक पार्टी जो है वो ऑफ़र करेगी और दूसरी पार्टी उस सेम ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। द कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय द नेचुरल पर्सन एंड बाय द पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंट, एग्जाम्पल कंपनी, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल पर्सन के बीच होना चाहिए और नेचुरल पर्सन के बीच होना चाहिए। नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप, जो नेचुरल बर्थ से, नेचुरल प्रोसेस से बर्थ हुआ है जिनका। लीगल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग उनका बर्थ हुआ है, लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनका बर्थ हुआ है। जैसे कंपनी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी कंपनी से तो आप उसके मेंबर्स से नहीं कर सकते, आप उसकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो। वैसे यूनिवर्सिटी में होता है। तो इट इज़ नेसेसरी टू रिमाइंड दैट आइडेंटिफाई द 2 पार्टी इज़ असर्टेनेबल। आइडेंटिटी जो होती है 2 पार्टी की वो हमें पहचान में आनी चाहिए दोनों पार्टी की, कि ये दोनों पार्टी अलग अलग हम उनको कर सकें। ठीक है। इसमें स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल वाला केस लॉ है। इसमें रामलाल जो है और स्टेट ऑफ गुजरात जो है ये हम केस पढ़ते हैं। व्हेन वन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि जो रामलाल है उसने अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म किया है। द एसेट ऑफ द फर्म वर डिवाइड अमंग द पार्टनर, यानी कि जो एसेट है फर्म की, जब पार्टनर ने पार्टनरशिप ख़त्म कर दी तो वो पार्टनर्स के बीच बांट दी गई है। द सेल टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब जो रमन लाल की जो पार्टनरशिप थी, जब रमन लाल ने उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो जो पार्टनरशिप की एसेट थी वो सारी पार्टनर्स के बीच में बांट दी गई। और जो रमन स्टेट ऑफ गुजरात का टैक्स ऑफिसर है वो इस ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स लगाना चाहता था। वो कह रहा है कि ये जो आपने अपने पे बांटी है खुद की, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके और दूसरे जिसको आपने बांटी है पार्टनर और उसके बीच, तो इस पर टैक्स लगना चाहिए। इट वाज हेल्ड का मतलब कोर्ट ने ये कहा डेट इट वाज नॉट अ सेल, ये सेल नहीं है। द पार्टीज बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट कैन नॉट बाउड द बाय एंड सेलर, बोथ बायर एंड सेलर कैन नॉट। देखो, जो एसेट थी फर्म की, वो जो पार्टनर थे उसके जॉइंट ओनर थे और कभी भी ओनर, सेलर और बायर एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये इस केस लॉ में लिखा है। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। पार्टीज़ का इंटेंशन होना चाहिए एक दूसरे के खिलाफ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, हैंस दे नॉट रिजल्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सोशल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? जैसे आपके पापा आपको पॉकेट अलाउंस दे रहे हैं बिना किसी कंसिडरेशन के, वो सोशल हो गया। डोमेस्टिक, जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को घर चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए पैसा दे रहा है, तो घरेलू एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। तो इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता किसी का कोई कानूनी तरीके से इसको इन्फोर्स कराने का। तो ये इसमें पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पार्टी का इंटेंशन ही नहीं है। अगर आप मुझे 10 रुपये दे रहे हो और आपका इंटेंशन है ही नहीं कि आप मेरे से लिखवा लो कि अगर मैंने कभी नहीं दिया आपको तो आप मेरे से लीगल इन्फोर्स करवा लो, तो इसमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगा ही नहीं, क्योंकि आप ही नहीं चाहते कि आप मुझे लीगली बाउंड करो या आप और मैं लीगली बाउंड हो जाए उस 10 रुपये के लिए। तो इसमें ऐसा है। ठीक है। इसमें बेल्फर वर्सेस बेल्फर वाला केस है। मिस्टर बेल्फर जो है अपनी वाइफ को अलाउंस देते थे घर चलाने के लिए, और फिर अगर वो नहीं देते तो उनकी बीवी केस में कोर्ट में नहीं जा सकती केस करने। क्यों? क्योंकि जो है ना, मिसेस बेल्फर ने ये कहा कि आप मेरे साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करो,
और ना मिस्टर बेल्फर ने कुछ ऐसा कहा है, ना इन दोनों के बीच कोई कंसिडरेशन है, तो ये जा नहीं सकते। हाँ, अगर मिसेस बेल्फर ने इसे रिटर्न में करवा लिया होता, रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगवा दी होती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता। तब हम क्या करते, पार्टीज़ जो है मिसेस बेल्फर इस टाइम जो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ETC करवा रही हैं, वो चाहती हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए। अदर फॉर्मेलिटीज़ इज़ टू बी कंप्लाइड विद इन ए सर्टेन केसेस। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बता रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ और कोई भी लॉ, कोई भी चीज़ बताए वो भी लगेगी। जैसे अब इंश्योरेंस का एक्ट कहता है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो रिटर्न में ही होना चाहिए, इंश्योरेंस का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो रिटर्न में होना चाहिए, वरना आपका इंश्योरेंस वैलिड नहीं है। तो ये इंश्योरेंस एक्ट कहता है, इसमें कंपनी के भी लॉ लग रहे हैं और अदर फॉर्मेलिटी जो कोई और लॉ कहता है वो भी लग रहा है।